हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे। बच्चों यहाँ पे जो हम आपके पास लेकर आए हैं ना, वो क्लास 10th मैथमेटिक्स हाफ ईयरली एग्जाम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हाफ ईयरली तो आप समझ ही रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए हाफ ईयरली में तो आएंगे, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये चमकेंगे ये क्वेश्चन। ये मेरा वादा है आपसे। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप छोड़ दिए, अगर आपने वीडियो ये छोड़ा तो ये समझ लीजिए आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि क्लास 10th में आने वाला है वो आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, जो कि हाफ ईयरली एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, इस पर भरोसा रखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर। एक क्वेश्चन ऐसा आने वाला है आपके बोर्ड में या आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, पक्का ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों। कंपोजिट नंबर है ये, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा बच्चों, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। देखिए रूट 5 इरेशनल नंबर हो या फिर रूट 3 या फिर रूट 2, जो भी प्राइम नंबर अगर आपका इरेशनल नंबर बतवा रहा है तो समझ लीजिए उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबका रूल एक ही तरीके से लगता है। तो एक सवाल तो ये वाला आने वाला है कंप्लीट, समझ लीजिए एक सवाल इससे आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। आपके पास ये जो पॉलिनोमियल दिया है बच्चों, इस पॉलिनोमियल का जीरोस बताना है, साथ में इस जीरोस का और कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो प्रूव करना है। और एक सवाल यहां से आपको मिलने वाला ही है, आप इसको न छोड़िए नहीं तो आपके नंबर गए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। बच्चों यहां पे बोला गया कि दो नंबरों के बीच का अंतर कितना है, 26 है। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। यार सो सिंपल है यार, क्वेश्चंस में एक्स और वाई लेकर आप आराम से इस सवाल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन ऐसा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए विच सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपके पास दो इक्वेशन दिए रहेंगे और बोलेगा हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। वहां से a आराम से फाइंड करेंगे, इसको कंपैरिजन कर लेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, और वहां से a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 का कंडीशंस लगा देंगे। और बच्चों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन तो आने वाला है, एक क्वेश्चन तो इससे मिलने वाला है ना, ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन ये तैयार करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है, इसकी कंपैरिजन एबीसी से कर दीजिए, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे इक्वालिटी इक्वेशन से। तो वहां से एबीसी हमको मिलेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए। और हमसे पूछा गया है कि रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, यानी रूट्स जो हमारे होंगे अल्फा और बीटा, उनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। इसका सम बताना है बच्चों, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कब बनेगा, जब अल्फा प्लस बीटा में हम अल्फा बीटा से डिवाइड करेंगे, देन बोथ को हम अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा मिल जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा और इनटू बीटा तो आपको पता ही है, लगा देंगे ना, वहां से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल जबरदस्त इसलिए हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा दिमाग से करना है आपको। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अरे भाई ऐसा क्वेश्चन पेपर में तो आएगा ही आएगा। अ बोट हुज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर हावर इन स्टिल वाटर। देखिए जब पानी ठहरा हुआ होता है तो बोट की जो स्पीड होती है वो 15 किलोमीटर पर हावर होती है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड कम्स बैक इनटू अ टोटल टाइम ऑफ 4 आवर्स 30 मिनट। बच्चे देखिए 30 किलोमीटर जाना होता है, 30 किलोमीटर आना होता है, कम्स बैक भी तो लगा है, यानी अप स्ट्रीम हो रहा है फिर डाउन स्ट्रीम हो रहा है। तो कंडीशन ये है कि स्टिल वाटर में हम स्पीड जो है स्ट्रीम की वो अलग रहेगी। ठीक, स्टील मतलब बोट की जो स्पीड होगी स्टील वाटर में वो आप अलग कर लेंगे, जो कि आपके पास दिया है। अब बचा क्या है, स्ट्रीम की स्पीड बची है बच्चों, वो आप अलग से मान लीजिएगा। समझ गए ना आप, यहाँ पे एक्स वाई से भी सवाल को आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, या फिर वन वेरिएबल से भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल की आप तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। हमको एन टर्म्स ऑफ AP, 2 AP का एन टर्म्स मतलब एन टर्म्स दिया गया है, सम दिया गया, सम यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सेकेंड AP। तो दोनों का रेशियो ये दिया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ द 11 टर्म्स, यानी कि हमें फर्स्ट AP का 11 टर्म्स बताना है अपॉन सेकेंड AP का हमको 11 टर्म्स बताना है, क्या होने वाला है। तो बच्चे एक सवाल तो आपको ऐसा आने वाला है AP का खासकर, तो बहुत ही जबरदस्त 8 क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया था। मैं ये बताना चाहता था कि अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी नहीं की है, हाफ ईयरली हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो 2025 के लिए, प्रिपेयर हो जाओ यार, तैयार हो जाओ और ऐसे क्वेश्चंस को तो बिल्कुल रट लो। अगर आपको पास होना है तो केवल ऐसे क्वेश्चंस, आपने अगर 8 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लिए
तो आप पास तो आसानी से हो जाएंगे। फेल होने का कोई विकल्प ही नहीं है, फेल तो आप हो ही नहीं सकते हो, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो ऐसे 8 क्वेश्चंस की पहले खूब लग कर तैयारी करिए और याद रखिएगा क्वेश्चंस का पैटर्न नहीं बदलेगा, आपको सवाल थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा लेकिन सवाल आपको लगाना ऐसे ही है और क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे, बस संख्याएं आपको चेंज होंगी, या तो फिर यही सीधा सीधा यही से पूछ लिया जाए सवाल, ये भी तो हो सकता है। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज ये 8 क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं और हाफ ईयरली एग्जाम में दे के आइए और भरोसा करिए हमारे ऊपर, आपको ये लगेगा कि नहीं यार क्वेश्चंस तो ऐसे ही आए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।